जब पाकिस्तान की 300 से 400 ड्रोन हमारी सरहद पार की, इंडिया ने शूट डाउन कर दिया। लेकिन सवाल उठ गया, अगली बार ये ड्रोन अगर न्यूक्लियर लेके आए तो क्या होगा दोस्तों। और जब डिसीजन लेना हो सेकंडों में, तो एआई करेगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, ये आज का ब्रेकिंग न्यूज का अगला कदम है। एआई ने डिटेक्ट किया, एआई ने फायर कमांड दिया और दुश्मन समझ भी नहीं पाया। अब सवाल ये है, अगर फुल स्केल वॉर हुआ इंडिया और पाकिस्तान में, तो कौन जीतेगा। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे असली एनालिसिस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर का सच। और दोस्तों, न्यूक्लियर वॉर हुआ तो क्या होगा, और एआई का सुपर पावर और हमारा भविष्य। आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी चीजों को मेंशन किया गया है। दोस्तों, भारत के लिए तो ये सब अभी ट्रेलर है, अभी तो सिर्फ ड्रोन ही गिरा है और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। लेकिन उसके पीछे आया एक पावरफुल सिस्टम जिसके बारे में दुनिया को नहीं पता, वो है एआई। पाकिस्तान का एक हाईटेक ड्रोन, उसका टारगेट था सिविलियंस, और भी उसका कुछ टारगेट हो सकता था, लेकिन 6 मिनट के अंदर इंडियन फोर्सेस ने शूट डाउन कर दिया। अब जरा सोचो, इतना जल्दी कैसे कर दिया। क्या हमारे सोल्डर ने आंखों से देखा? जी नहीं, ये एआई का काम था। इसने ड्रोन को आते ही डिटेक्ट कर लिया। आइए जानते हैं पूरा सच। ड्रोन ने एंट्री ली पंजाब सेक्टर के रिमोट एरिया से, लो एल्टीट्यूड पे किया, रडार से बचकर, क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा था ये ड्रोन चुपके से घुस जाएगा। लेकिन उसको पता नहीं था कि भारत के एआई पावर्ड रडार सोए नहीं है, क्योंकि दोस्तों बॉर्डर पे लगा है इंडिया का एआई बेस्ड सर्वाइलेंस ग्लेड। और दोस्तों, S-400 भी डिप्लॉयड है। इसमें थर्मल कैमरा, एकॉस्टिक सेंसर और एआई रडार से कनेक्टेड होता है। दोस्तों, पाकिस्तान का ड्रोन जैसे इंडिया के बॉर्डर के 8 किलोमीटर अंदर घुसा, एआई ने उसकी साइज, शेप और स्पीड को एनालाइज कर लिया और बोला अलर्ट, एनिमी यूएवी डिटेक्टेड। यहाँ सिर्फ 4.7 सेकंड में एआई ने ड्रोन को बर्ड, वेदर बैलून या फ्रेंडली ऑब्जेक्ट से अलग पहचान लिया। एआई ने रियल टाइम डाटा भेजा इंडियन आर्मी के कमांड सेंटर को, और इसमें मैसेज था, हाईटेक ड्रोन 120 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, सर्वेलेंस टाइप, नॉन स्टील, पॉसिबल टारगेट अमू बेस। इस सारे ड्रोन्स का फुल बायोडाटा एआई ने सोल्डर्स को दे दिया, और जिससे दोस्तों एक्शन तुरंत लिया गया। फिर आई इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम, स्पाइडर या आकाश टाइप मिसाइल, और एआई ने मिसाइल का एंगल, डिस्टेंस और फायर टाइम सजेस्ट किया। जैसे मिसाइल लॉन्च हुआ, 120 सेकंड के अंदर सारे ड्रोन्स ब्लास्ट। जब तक पाकिस्तान सोचा कि उसका ड्रोन कहाँ गया, तब तक उसका ब्लैक बॉक्स इंडियन बेस में था। दोस्तों, ये तो बस एक शुरुआत है। आने वाले समय में एआई सिर्फ एक ड्रोन नहीं, मिसाइल, साइबर अटैक्स और स्टील्थ बॉम्बर्स को भी प्रिडिक्ट कर लेगा। एआई से कनेक्टेड एंटी ड्रोन लेजर वेपन, जीपीएस जैमर्स और इवन एआई ऑपरेटेड ड्रोन्स भी भारत डेवलप कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक पाकिस्तान जैसे देश ह्यूमन इंटेलिजेंस का ही ज्यादातर यूज करते हैं। अभी तक उसके पास कोई एआई का ऐसा सिस्टम नहीं है, और वो हमारे एआई के सामने कुछ नहीं कर सकता। तो जो ड्रोन्स को शूट डाउन किया, ये जीत सिर्फ भारत की फौजी की नहीं थी, ये जीत थी उन साइलेंट वॉरियर्स की जो मशीन्स के पीछे एआई के रूप में भारत का रक्षा कर रहा था। दोस्तों, अब ये सवाल नहीं है कि एआई कब आएगा, अब सवाल ये है, क्या एआई के सामने दुश्मन टिक पाएगा। अब दोस्तों, जानते हैं एआई इंडिया के लिए कितना ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। इंडिया के पास एक सीक्रेट वेपन है जो पाकिस्तान के पास नहीं है, वो है एआई। एआई से रिलेटेड क्या क्या वेपन है हमारे पास, एआई ड्रोन्स, एआई रडार और एआई साइबर डिफेंस, ये सब है हमारे पास। और डीआरडीओ का एआई लेजर ड्रोन डिफेंस सिस्टम, दुश्मन की मूवमेंट को पहले ही प्रिडिक्ट करने वाला। सिमुलेशन एआई है, बैटलफील्ड में ऑटोनोमियस रोबोट्स एंड डिसीजन मेकिंग एआई, और एआई से कंट्रोल सैटेलाइट आईज जो 24/7 बॉर्डर को वॉच करता है। पाकिस्तान अभी भी ह्यूमन इंटेल पे ज्यादा डिपेंड है। तो दोस्तों, युद्ध में ज्यादा नुकसान सोल्डर से ज्यादा सिविलियंस को होता है। बड़े बड़े शहरों पे मिसाइल या एयर स्ट्राइक होने से मिलियंस लोग मारे जाते हैं, लाखों लोग मारे जाते हैं। इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल सब बंद हो जाएगा। और जब न्यूक्लियर फटता है तो जमीन और पानी सब जहर बन जाता है। जहाँ न्यूक्लियर गिरता है उसके आसपास के लोग तो धुआं बन जाते हैं, और कुछ जनरेशन तक बच्चे तो डिसेबल पैदा होते हैं, और फूड, मेडिसिन, पेट्रोल सब क्राइसिस में चला जाता है। दोस्तों, जीत का मतलब सिर्फ जमीन नहीं होती, जीत का असली मकसद होता है इंसानियत जिंदा रहना। दोस्तों, अगर पाकिस्तान पहले न्यूक्लियर अटैक किया तो क्या होगा। फिर इंडिया का सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, सबमरीन से तुरंत जवाब मिलेगा। एआई एयरली वार्निंग सिस्टम से पहले ही पता चल जाएगा कि पाकिस्तान यहाँ पे न्यूक्लियर अटैक करने वाला है। डीआरडीओ और इसरो का सैटेलाइट रियल टाइम ट्रैकिंग करते रहता है, एक एक सस्पिशियस मूवमेंट को ट्रैकिंग करते रहता है। इंडिया के पास ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी रेडी होते हैं, एकदम आर या पार। और एआई का सबसे बड़ा रोल होगा डिसीजंस को एक्यूरेट बनाना, ना कि पैनिक। दोस्तों, सवाल सिंपल है, अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर हुआ तो कौन जीतेगा। मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ग्लोबल सपोर्ट, सब में इंडिया स्ट्रॉन्ग है। एआई और ड्रोन टेक में इंडिया लीड कर रहा है। पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस में फंसा हुआ है।
पाकिस्तान का इकोनॉमी कोलैप्स के अर्ग पर है और इंडिया के पास इंटरनल स्टेबिलिटी है और पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री लेफ्ट है। अगर जीत का मतलब यह है कि हर एक इंडियन को जिंदा रखना है तब भी इंडिया जीत जाएगा। इंडिया के पास एक साइलेंट सोल्डर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जो बॉर्डर पे नहीं दिखता है लेकिन हर कॉर्नर से देखते रहता है। ड्रोन, मिसाइल, सबमरीन सब उसी के इशारों पे काम करता है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान पहले न्यूक्लियर अटैक करता है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है, ग्लोबल प्रेशर के कारण पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर पे साइलेंट ही रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाते रहेंगे एआई से रिलेटेड सारे जानकारी आप लोगों के लिए। अगर आपको न्यूक्लियर कैसे काम करता है इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए।